लड़की के अंतिम संस्कार वाले दिन ताबूत अचानक असहनीय रूप से भारी हो गया। 6 ताकतवर आदमी पूरी ताकत लगाने के बाद भी ताबूत को हिला तक नहीं पाए। वजह साफ थी, ताबूत के ऊपर एक भयानक शैतान खड़ा था जिसे वहाँ मौजूद कोई भी इंसान देख नहीं पा रहा था। सिर्फ लड़की का पिता यह सब महसूस कर रहा था। वह भारी कदमों से आगे बढ़ा और पादरी के हाथ से स्पिरिचुअल प्लेक छीनकर सीधे शैतान की तरफ दे मारा। वहाँ मौजूद लोग उसे पागल समझने लगे। अगले ही पल शैतान पीछे हट गया और ताबूत को जोर से अपनी तरफ खींचने लगा। यह देखकर पिता शैतान पर झपट पड़ा। अपनी बेटी की लाश को बचाने के लिए उसने पास रखा फायर एक्सटिंग्विशर उठाया और जोर से ताबूत पर मार दिया। ताबूत का ढक्कन टूट गया। पिता ने बहुत नरमी से अपनी बेटी की लाश को बाहर निकाला। तभी अचानक लड़की ने एक गर्म सांस ली। ये देखकर पिता भावुक हो गया। उसने बेटी को गोद में उठाया और फ्यूनरल पार्लर से बाहर ले जाने लगा। तभी एक स्टाफ मेंबर ने उसे रोक लिया। धक्का लगते ही लड़की की लाश जमीन पर गिर गई। तभी वहाँ एक खानदानी फेंग शुई मास्टर पहुंच गया। उसने बिना कुछ कहे शैतान भगाने की विधि शुरू कर दी और जोर जोर से अपने पूर्वजों के मंत्र पढ़ने लगा। यह देखकर पिता घबरा गया और गुस्से में आकर उसने मास्टर को एक लात मार दी। बस इसी गलती का नतीजा भयानक निकला। लड़की की लाश अचानक हवा में उठ गई। ये नजारा देखकर सभी लोग सन्न रह गए। असल में शैतान लड़की की आत्मा हासिल करना चाहता था ताकि वह उसके शरीर का इस्तेमाल कर सके। जैसे ही मास्टर ने फिर से मंत्र पढ़ना शुरू किया, शैतान ने हाथ बढ़ाया और अगले ही पल लड़की ऊंचाई से नीचे गिरने लगी। पिता ने उसे पकड़ने की कोशिश की लेकिन वह नाकाम रहा। अचानक लड़की की लाश हवा में गायब हो गई। वहाँ कुछ पलों के लिए सन्नाटा छा गया। पिता बदहवास होकर पूरे फ्यूनरल पार्लर में अपनी बेटी को ढूंढने लगा। लड़की की लाश 3 दिन से वहीं रखी थी। फिर भी पिता को उसकी सांसों का एहसास हो रहा था। उसे पूरा यकीन था कि उसके शरीर में सिर्फ शैतानी ताकत नहीं बल्कि उसकी बेटी की आत्मा का एक हिस्सा अब भी मौजूद था। आखिरकार वह उसे ढूंढ ही लेता है। लड़की की लाश पर ढेर सारी पतंगे मंडरा रही थीं, जैसे वे पिता को पास आने से रोक रही हों। जैसे ही पिता ने बेटी को छुआ, एक जोरदार झटका लगा और वह कई मीटर दूर जा गिरा। इसी बीच फेंग शुई मास्टर वहां पहुंच गया। यह शैतान मामूली नहीं था। दोनों ने मिलकर मंत्र पढ़े लेकिन शैतान फिर भी नहीं भागा। शैतान ने घमंड से पिता को धमकी दी कि अगर बेटी की आत्मा बचानी है तो शरीर का सौदा करना होगा। पिता ने बिना हिचकिचाहट अपनी बेटी के बदले खुद को सौंपने का फैसला कर लिया।